आज मैं जिस तरह मैंने आप बताया था ना, स्टार्ट में हमने बात की थी कि सुस्ती होती है। सुस्ती के साथ में पहले मैं ये चढ़ा दूं, इसलिए मैं पहले ये वाली रेमेडी करने लगी हूँ। वो तो नीम है, वो हमने किस चीज़ की रेमेडी करके बता रही हैं? मैं इस चीज़ की रेमेडी करके बता रही हूँ। ये आप टेस्ट कर लें पहले। ये इसी की रेमेडी पहले हम करेंगे, दूसरा हम बताएंगे साथ में, ठीक है। इस मौसम में ना जो हम नाश्ता करते हैं ना, अमूमन हम अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। फिर वो एक औरत ने सवाल उठाया था कि आप आपकी दादी अम्मा नहीं है, आप सिर्फ नानी अम्मा का नाम लेती। तो मैं आप लोगों को बताती चलूं, मैंने मेरी दादी अम्मा को बहुत कम देखा, बहुत ही छोटी थी मेरी दादी अम्मा, फोत हो गई थी। अच्छा। तो नानी अम्मा को माशाल्लाह मैंने 102 साल की उम्र तक देखा है। यानी मेरे बचपन से लेके नानी अम्मा मेरी 1-1.5 साल पहले तक थी अल्हम्दुलिल्लाह, और 102 साल की उम्र में गई हैं। और उनके सारे टोटके, सारे खाने के तरीके सलीके, तो सारा सब कुछ देखा, तो इसलिए मैं वो ज्यादा शेयर करती हूं। अभी भी वो गई नहीं है, आपके साथ ही चल रही है, मेरे साथ ही चल रही है, उन्हीं का बताती हूँ मैं। ये क्या है? ये मुझे हलवा पकड़ा है। ये मैंने दलिया बनाया है इस मौसम में। ये हलवा दलिया? ये मीठा दलिया है। ये अभी हम लाइव भी बनाएंगे। तो हलवा जैसा है? हाँ बिल्कुल हलवे जैसा, बहुत मजे का है। अच्छा वाह। अच्छा, इस मौसम में क्या? इस मौसम के लिए जिस तरह हम बताते हैं ना कि सुस्त, हमारे स्टमक भी जो है वो भी इस खास तौर पे मैं इधर से स्टार्ट करूंगी अपनी बात को कि इस मौसम में खाना कम चाहिए। अच्छा। और जो खाना है वो भी आपने हल्का खाना है। तो हल्के खाने में सबसे पहले क्या है? क्यों? हाँ, कम क्यों खाना है इस मौसम? कम इसलिए खाना, वही मैं बता रही हूँ आपको कि जिस तरह हमने बताया ना, पहले हमने बात की थी कि हमारा जो स्टमक है, पूरी बॉडी सुस्त होती, सुस्ती छाई होती है। हमारा जो स्टमक है वो भी कम, आप ये कहें कि ज्यादा हाजमा नहीं करता है। ह्यूमिडिटी का मौसम है, पसीना भी नहीं आ रहा होता, उलझन हो रही होती है। चम्मच देना जरा मुझे से, तो उलझन हो रही होती है। तो इस मौसम में, खास तौर पे बरसात के मौसम में, मेरी नानी अम्मा ये इस तरह का जो सावन भादू का मौसम होता था, इस मौसम में दलिया बनाती थी। अच्छा। और हिदायत भी यही करती थी कि दलिया खाएं क्योंकि ये हल्का होता है, ये हाजमे को दुरुस्त रखता है। अच्छा। लेकिन जो दलिया बनाना है वो देसी घी में बनाना है। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो देसी घी में। वो बनाना कैसे है? क्या देसी घी डाला है ना, मैंने अभी बताया ना, देसी घी में हमने बनाना। देसी घी में बनाना किस तरीके से? जौ का दलिया चाहे गंदम का दलिया। दलिया हल्का होता है, ये हमारे हाजमे को ठीक रखता है। हमारे अंदर जो एसिडिटी का, खास तौर पे जो हम इससे पहले जो हम खाते हैं ना, गोश्त को इस मौसम में मना किस लिए किया जाता है कि गोश्त को आप हजम नहीं कर पाते। गोश्त इस मौसम में मना, निहारी, पाए वगैरह जो है ना, इस मौसम में खास तौर पे परहेज करना चाहिए। इस मौसम में हम जैसे सुस्त होते हैं, हमारा इंटरनल सिस्टम भी इसी तरीके से सेंसिटिव होता है। अच्छा, गोश्त की इंटेक भी हमने कम ले ली। गोश्त की इंटेक खास तौर पे कम लेनी। अगर गोश्त लेना भी है, अगर आपने गोश्त लेना भी है तो आपने आलू की चॉइस कम रखनी है। बहुत, जिनको बहुत ही कोई आदी है तो वो ले सकते हैं कद्दू, टिंडा, ये इस तरह की सब्जियां। पालक से भी हम मना करते थे, हम तो नहीं लेते पालक। अगर कोई पालक लेता है तो ठीक है, लेकिन ये है कि पालक क्यों मना है? अब ये भी नई चीजें बता रही हैं आप। हाँ, मैं नई चीजें बता रही, इसीलिए तो फिर मैं आई हूँ नई चीजें बताने के लिए। पालक भी इसलिए बना कि उसमें आयरन ज्यादा, ताकत वाली जो ज्यादा चीजें हैं ना, मैं बताती हूँ, जो ज्यादा ताकत वाली चीजें हैं उनसे जरा परहेज करना चाहिए इस मौसम में। इसलिए कि हमारा हाजमा, सादा अल्फाज में बताऊँ, हमारा हाजमा जो है, हमारा मैदा जो है, वो इसको इतना जज्ब या डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अच्छा। अगर आपने लेना भी है तो फिर आप ग्रीन टी, इस तरह की चीजें साथ में जरूर ले। इस मौसम में खास तौर पर जो ड्रिंक आपने लेनी है, वो आपने थोड़ा सा दूध डालें इसके अंदर। अच्छा। अगर आपने ड्रिंक लेनी है तो फिर आप उसमें शिकंजी का इंतखाब करें। अच्छा। शिकंजी किसकी? कि काले नमक के साथ। ये काले नमक के साथ? काले नमक के साथ। अच्छा, ये देखिए, ये जौ का दलिया था, साथ में इसके अंदर थोड़ा सा मैंने गंदम का दलिया, 2 हिस्से जौ का दलिया, 1 हिस्सा गंदम का दलिया, साथ साथ मैं बता दूं, ये मैंने इसको भूनने के लिए डाल लिया। मुझे पानी चाहिए था, सॉरी, पानी 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 पानी। गुड़िया, मुझे पानी पकड़वा दोगे वहां से? साथ साथ में मैं बात भी करती रहूंगी क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है ये वाला। अच्छा। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें इसलिए हमने इसमें जो ज्यादा हमने इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कि जिस तरह पहले मना कर दिया था ना कि पानी में नमक डाल के ना पिएं, लेकिन हम कहते हैं पानी में नमक डाल के पिएं इस मौसम में खास तौर पे। ये देखें, इसमें साथ में गई है सौंफ। ओके, ये देखें, सौंफ भी गई है। चले मैं अपनी रेमेडी। देसी घी में जौ का दलिया, सौंफ। ठीक है, सौंफ किस लिए डाली है मैंने कि हाजमा दुरुस्त करती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, थैंक यू, रखने। हाजमे के लिए बहुत अच्छी। बादाम भी दे दें मुझे, थोड़े से बादाम बस, ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए, 2 से 3-4 बस। इस तरह ये हमने बादाम डाल दिए हैं इसके अंदर, और साथ में किशमिश भी दे दें, थोड़ी सी किशमिश।
ये एक ऐसा बहुत ही अच्छा बड़ा ही यूनिक सा 3-4 और दे दें, यूनिक सी एक रेमेडी मैं आप लोगों को शेयर करने लगी हूँ कि इस मौसम में अच्छा इसको पका के भी आप रख सकते हैं। जब आप दलिया को भून के बनाएंगी ना तो फिर ये जो अर्थराइटिस के मरीज है ना वो जौ का दलिया परहेज करते हैं, लेकिन आज आप लोगों को मैं बताऊं आप लोग भी ये दलिया खा सकते हैं। जब दलिया को हम भून लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, तो फिर इसके अंदर से वो जो एक होती है ना, जो इसकी लेस जो हमारे जोड़ों को तंग करती है वो खत्म हो जाती है थोड़ा सा। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान, ये देखें, ये पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, पानी बस इतना सा डालना है, ठीक है। ये सिर्फ एक आप लोगों को मैंने डेमो दिया है पका के। अच्छा। इसके अंदर अब जो मीठा करने के लिए जो चीज जाएगी वो जाएगी ये गुड़, देसी गुड़, ठीक है। हाँ जी, देसी गुड़, बस इतना सा अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, ठीक है। ये देखिए ये पकता रहेगा, ये पक के ऐसा हो जाएगा जैसा ये अब आपने खाया है, वाह, ठीक है। और दूसरी रेमेडी मैं आपको शेयर करूं जो आज हम भी खा के, हमने ये भी खाया, ये भी खाया, क्योंकि इस मौसम में हमारे घर में अब नहीं बहुत अरसे से बनता आ रहा है गंदम का दलिया, थोड़ी सी जौ, और इसमें देखिए सिर्फ 2 से 1 मुट्ठी आपने अगर लिया है, आधा किलो गंदम का दलिया लिया है, उसके अंदर 1 पाव जौ का दलिया, तो उसके अंदर सिर्फ 1 मुट्ठी आपने डालनी है चने की दाल और साथ में थोड़े से चावल। ये बहुत ही हल्की गिज़ा है, इससे छोटे बड़े बुजुर्ग जवान हर कोई खाएगा। इसके साथ दही के साथ खाएं इसको दही के साथ, लस्सी के साथ, हाँ जी, दूध के साथ नहीं, ये दूध के साथ थोड़ा सा भारी होता है। असल मसला ये है कि इस मौसम में आपने हल्की गिज़ाएं खानी है। अच्छा, हाँ, हल्की गिज़ाएं खाएं, इसको मिक्स करके आप खा के देखिए। इसकी वजह जैसा पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारा मैदा जो है वो इस मौसम में सेंसिटिव होता है। हमने अपने बड़ों से भी यही सुना है और हम करते भी यही आ रहे हैं, और मैं अपने बड़ों की बात ही शेयर करती हूँ, ठीक है। कि इस मौसम में अगर आप खा लेते हैं ना ज्यादा पेट भर के, हाँ। खास तौर पे मिसाल के तौर पे आपने आलू गोश्त बना लिया, पेट भर के खा लिया, आप देखिए सारा दिन आपको भारीपन महसूस आज होगा। घर में कह के आई हूँ, मना करूँ फिर? हाँ बस देख ले, अगर आप नहीं, मैं फिर आलू गोश्त छोड़ दूं, यही खा लूंगी। हाँ आप यही खाएं, ठीक अच्छा, है। हाँ, तो ये आलू गोश्त हम फिर ना बनवाएं घर में, और ये कौरमे और निहारियां? नहीं, कौरमे निहारी पाए हम नहीं इस मौसम में खाते, हम थोड़ा सा परहेज करते हैं इस मौसम में। इसकी वजह ये है कि हमें शुरू से जो देखते आ रहे हैं, देखिए मैं कोई आप देखिए ना, इसमें कोई हिकमत ही है ना, हिकमत है इसमें। अब आप खाएंगी ना, आपका पेट भी भर जाएगा और आपको हल्कापन महसूस होगा, ये भारी पानी महसूस होगा। फिर चने की दाल को क्यों ऐड किया, इसका क्या? चने की दाल को इसलिए ऐड किया है कि इसके अंदर चावल, जौ का दलिया, गंदम का दलिया, ठीक है, ये इसलिए हाँ ये इसलिए ऐड किया है। इसके भी ये भी मुझे दे दे, इसका भी साथ में टोटका है। ये भी इसलिए मैंने ऐड किया है इसके अंदर कि ये हल्का होता है, ये इसका जो हमारा स्टमक जो है वो भारी नहीं होता इसके साथ, और दूसरा ये है कि ये जल्द हजम होता है, जल्द हजम होता है। आपको ग्रीन टी या कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई इस तरह की चीजें नहीं लेनी पड़ेंगी। और साथ में ये कि जो चने की दाल का आपने पूछा, चने की दाल सिर्फ टेस्ट के लिहाज से इसमें सिर्फ 1 मुट्ठी टेस्ट के लिए डाली। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने सिर्फ ये नहीं खाना, तो शुरू से ही 7 नस्लों से ही डलती आ रही है गंदम की। हाँ, ये मैंने अपना वो एक टोटका शेयर किया कि जो हम इस बरसात के मौसम में खाते हैं। मजे की रेसिपी है ना, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, दोनों चीजें अच्छी। ये दूध डाल के खाते हैं इसमें, लेकिन ये गरम खाया जाता है, देसी घी डाल के गरम। ये मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए ली थी, जिसमें ये पकेगा ना, इसके ऊपर देसी घी होगा। और ये वैसे अमूमन जो देग लगती थी वो इसलिए लगती थी कि जब बारिशें नहीं आ रही होती थी ना, तो फिर ये मीठी देग लगाते थे गाँव में। अरे वाह। हाँ, लेकिन अब ये है कि मैं तो सिर्फ मीठे के लिहाज से और इस मौसम के लिहाज से कि आप लोग ये बहुत ही हल्का होता है, भूनने के बाद आप लोग इसको खा सकते हैं। सुने, दलिया तो वैसे हर तरीके से अच्छा है ना। अच्छा, ब्रेक लेनी है, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 काली मिर्चों का एक टोटका देने लगी हूँ। ये मौसम ऐसा है कि इसमें अक्सर गर्म ठंडा, एसी से बाहर निकले हैं, उसे निकले तो एक हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है, अचानक से छींकें आती हैं, रनिंग नोज है, जितना मर्जी रनिंग नोज है, ये आजमा लेना। सिर्फ 3 काली मिर्चें मुंह में डाल के दांतों के साथ इस तरह थोड़ा सा इसको चबा लें, चबा के 3 काली मिर्चें, ठीक है, दांतों के साथ हल्का से इसको दबा के और 1 घूंट सिर्फ पानी के साथ आप निगल लें, फौरन आपका जो रनिंग नोज है ना, जो बहुत पानी बह रहा है, फौरन से बंद हो जाएगा। आजमा के देख लेना आज ही। वाह। हाँ, 3 काली मिर्चें